वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। इजलास में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाप के लिए मौसर बयानिया बनाने और सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाप करने का फैसला। 17 रोज बाद कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तैनात। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस मंजिल की जानिब रवाना। ट्रेन आज शाम कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस को 16 रोज कबल बोलान में दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने का आज़म। प्राइम मिनिस्टर यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम से मौशी इस्तेहकाम आता है, तरक्की नहीं होती। कर्जे की जिंदगी को वकार में बदलना है। दुआ है कि यह हमारा आखिरी कर्ज प्रोग्राम साबित हो। जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए दरकार अखराजात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तहसील तोसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। मरियम नवाज ने एड्स के सद्देबाप के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर तिब्बी मराकज़ में एड्स के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ कायम। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुफ्त इलाज की हिदायत। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन भी कायम कर दिया गया। मरियम नवाज कहती हैं, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के इंतजाम का जायजा। वज़ीर आला की जलसागाह में अवामी सहूलियात, पार्किंग और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने पर जोर। कहा, शहीद भुट्टो की बरसी भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। IMF ने बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दे दी। तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। कैट्रो पावर प्लांट्स के गैस इस्तेमाल पर ले रियायत। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर काम जारी। IMF के साथ बढ़ती मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। हुकूमत अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ डेफिनेशन सब्सिडी बढ़ाएगी। डिस्कोज और कई सारिफ को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन को रिलीफ देने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा 4 अप्रैल को समाप्त करेगा। रिलीफ का इतलाक लाइफ लाइन के अलावा दीगर तमाम सार्फिन पर भी होगा। सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का वहीद मुराद को रिहा करने का हुक्म। दरखास्त गुजार की इस्तदा पर अदालत ने मुशल्के कम करके ₹20,000 कर दिए। 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कदर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इबादत और नवाफिल की अदायगी का खुसूसी एहतमाम। मुल्क भर में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में महफिल शबीना का इनेकाद। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की आमद में बस 3 रोज बाकी। खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। चूड़ियों और मेहंदी की दुकानों पर भी रश। बच्चों की खुशी दीदनी। कराची में इंतजामिया ईद पर ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ मुतहरिक। इंटरसिटी बसों में जायद किराया वसूली पर कार्रवाइयां। ट्रांसपोर्टर्स पर लाखों रुपए के जुर्माने आए। शहरियों को इजाफी रकम वापस कर दी गई। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती और क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी। इजरायली बर्बरियत का शिकार फलस्तीनियों की हिमायत में तकारीब होंगी। कराची में यौमुल कुद्स की रैली नुमाइश फरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को एमेजिना रोड के बजाय मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइमा अयूब का लंदन में इलाज मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। ईद अपने अहले खाना के साथ कराची में मनाएंगे। ईद के बाद फिटनेस टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट देखकर साइमा अयूब की PSL में शिरकत का फैसला किया जाएगा। और T20 में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज पर नजरें जमा ली। कौमी टीम कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल नेपियर में इकट्ठी। उस्मान खान और हारिस रऊफ वनडे टीम में शामिल। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।